I tried, or he tried starting it in 2013. It didn't start it because I was there at Oak Tree Road, and I was like, what is this going on? There is nobody here. Why somebody brought me here? And I actually took Chai Prashad, and he left. And then in 2021, I was all COVID was going on, and we all were going through a lot of problems. तो मेरे को मेरी कज़न सिस्टर जो कि सियाटल में है और गुरुजी की अनंत बख्श है वो भी, तो वो सडनली आउट ऑफ द ब्लू 10 years later शी सेड कि आई एम कमिंग टू मीट यू. तो मैंने बोला कि कब आ रहे हो? तो बोले राखी के टाइम पे आएंगे हम आपसे मिलने के लिए. तो शी केम एंड शी सेड चलो चलो गुरुजी के दर्शन करने चलते हैं. मैंने कहा कहाँ जाना है? बोले आरती आंटी के घर जाएंगे. मैंने कहा कि कौन है ये? तो बोले नहीं नहीं चलो हमारे साथ. तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज देयर एट आरती आंटीज प्लेस, and it was divine. It was so good that I never believed that. Okay, I was wondering कि why 2013 में मैंने कुछ किया नहीं, क्या हुआ? But that was very good. So शुक्राना गुरुजी, वो मेरे को इंट्रोड्यूस कराने के लिए वो दिन है और आज का दिन है. I try to connect to Guruji as much as I can. So there is another small satsang for my daughter. And when we moved to our new house in like 2014, 2020 or 2019, she always used to come and complain कि डैडी मेरे रूम में कोई है जो मुझे देखता रहता है. तो we were very scared कि नया घर में घुसे हैं, ये हाउस कहीं haunted house तो नहीं है, कहीं कोई आ तो नहीं गया घर में. तो we never knew it. तो she used to tell us and I used to go in her room and say तू मेरे रूम में सो जा, मैं तेरे रूम में सोचता हूँ, देखता हूँ क्या होता है. कुछ भी नहीं दिखता था मुझे. And she always used to complain कि कोई मुझे देख रहा है. तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं है, जो है देख रहा है तो क्या करेंगे. तो बट शी कंटिन्यू टू स्टे इन अ रूम. उसके बाद जब हम आरती आंटी से मिले 2021 में, तो मैं अपनी डॉटर को भी साथ लेके गया था. तो वहाँ जाके उन्होंने पहली बार बोला डैडी यही तो हैं जो मुझे देखते रहते हैं, मेरे रूम में हैं. आई कुडंट बिलीव. आर यू श्योर? कहती हाँ यही हैं, इन्हीं को मैंने देखा अपने रूम में. तो आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज कि वो गुरुजी ने ऑलरेडी हमारे घर में हमारे पास थे, हमें ब्लेस कर रहे थे और हमें आइडिया ही नहीं है. मेरी बेटी को ब्लेस कर रहे थे, हमें आइडिया ही नहीं है. तो शुक्राना गुरुजी. एंड हम थोड़े बेवकूफ़ हैं हम लोग सारे के सारे. हम लोग कुछ देखते नहीं है, सोचते नहीं है, बट गुरुजी हमेशा आस पास ही रहते हैं, हमारे अंग संगी हैं. तो एक सवाल दिमाग में उठा था कई हफ्तों पहले कि भाई गुरुजी आप हैं भी कि नहीं, और आप मेरे से कनेक्टेड हैं कि नहीं, कब से कनेक्टेड हैं. मैं इतने सत्संग सुनता हूँ और देखता हूँ कि आप लोग कितने लोगों से कितने दिनों से कनेक्टेड है, सालों से, जन्मों से कनेक्टेड है. मेरे साथ कैसे कनेक्टेड हुए थे आप? कब कनेक्टेड थे? मैं तो अभी आपसे कनेक्ट हुआ हूँ 2021 में. तो बस ये सोचा था. तो एक सत्संग, मतलब ये सोच ही रहे थे, उसके बाद विद इन अ कपल ऑफ आवर्स मैंने एक सत्संग सुनना शुरू किया अमित अंकल का, जो साकेत में रहते हैं. तो वो बता रहे थे अपने बारे में कि भाई देखो कि वो जब छोटे थे तो उनका एक मुंह का एक्सीडेंट हुआ था और उस वक्त लाइट नहीं थी, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, उनके मुंह पे ब्लड बहुत बह रहा था और उनका कंपाउंडर ने उनके स्टिचेस करे थे एंड ही वाज सेव्ड. तो आई वाज शॉक्ड बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि ये मेरे साथ कब कनेक्ट हुए थे. और ये एग्जैक्टली इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कि मैं 2-3 साल का था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी ज़बान कट गई थी एंड इट वाज हैंगिंग आउट. एंड डॉक्टर्स के पास गए थे, हॉस्पिटल में लाइट नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, तो कंपाउंडर ने मेरे सारे स्टिचेस किए थे एंड आई वाज फाइन. आई वाज लाइक कि तो गुरुजी का बताने का तरीका होता है कि मैं तुम्हारे से कब से कनेक्टेड है. इमीडिएटली द डे आई वाज थिंकिंग, विद इन अ डे आई वाज बम्प्ड इनटू दिस सत्संग. तो शुक्राना गुरुजी, आप बहुत टाइम से कनेक्टेड है, हार्डली हम लोग जान पाते हैं. तो एक सत्संग और था कि मेरे पेरेंट्स जो हैं जो कोविड के टाइम पे काफ़ी बीमार थे. डैड बहुत बीमार थे, मम्मी बहुत बीमार थी. एंड आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि कहीं मुझे मौका मिले, मैं जाके उनकी सेवा करूं. तो उस वक्त गुरु से कनेक्टेड नहीं थे 2020 में. तो 2021 तक मैं सोचता रहता था कि कहीं भी मौका मिले, मुझे कोई मौका दे, मैं जाऊं अपने पेरेंट्स की थोड़ी सेवा कर रहा हूँ, कहाँ फंस गए यहाँ पर. अब जब मौका देखा तो टिकट्स बहुत महंगी हो रही थी. मैंने कहा तो टिकट्स भी बड़ी महंगी हो रही है, जाना कब होगा पता नहीं. मौका ही नहीं मिल रहा था जाने का. तो फिर जब मैं गुरु जी से कनेक्ट हुआ, यहाँ पर आया, तो मुझे यहाँ पर पहली बार मैंने बड़े मंदिर को मैंने देखा 2021 में. जब मैं यहाँ पर आया था, मैंने बोला ओ बड़ा मंदिर ऐसे दिखता है, काश कि मैं भी देख सकूँ. फिर मैं कुछ हफ्तों पहले मैं सोच रहा था कि गुरुजी आपने मुझे बड़ा मंदिर देखने का मौका दो कभी. मेरे को पेरेंट्स से तो वैसे ही मिलना, एक बड़ा मंदिर देखने का भी मौका दो मुझे. तो अब मैं ऐसे ही सोचा और विद इन अ वीक एंड अ हाफ मेरी टिकट्स भी हो गई फटाफट और जाने का भी बन गया प्लान फटाफट और पेरेंट्स से मिलने का प्लान बन गया. अब हमेशा मैं जाता हूँ, मुझे
एयरपोर्ट वाले रैंडमली सेलेक्ट करते हैं कि आ जाओ भाई तुम्हारा चेकअप होएगा। इस बार कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही चले गए हम लोग। मैं अकेले गया एक्चुअली, तो इतना स्मूथ आज तक नहीं हुआ जर्नी मेरी। आई वॉज एबल टू गो देयर। तो मैं वहां जाके जब एक बार गया, मम्मी को बोला कि आप भी चलो, मम्मी मम्मी बोलती मैं उतर नहीं पाऊंगी सीढ़ियाँ, बहुत मुश्किल है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। मैं कहा, नहीं चलते हैं मम्मी, तो शायद चल पड़ो आप। तो जिस दिन मम्मी तैयारी, उस दिन एलिवेटर उसकी थी, वो एलिवेटर भी खराब हो गई। तो मम्मी हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। तो गुरुजी परीक्षा लेते रहते हैं। तो एक बार तो मेरे दिल में आया कि चलो मम्मी आप बैठो, मैं अकेले ही चले जाता हूँ। फिर मम्मी बोली नहीं नहीं मैं चलती हूँ। तो एलिवेटर खराब थी, शी केम डाउन 3 स्टोरीज। उसके बाद फिर हम लोग गए और गुरुजी के दर्शन करे, वापस आए। मम्मी वाज एबल टू क्लाइम अप टू द स्टेज। शी सेड कि इतना डिफिकल्ट था लेकिन मेरे घुटनों में दर्द नहीं हुआ इसको देख के। दैट वाज अमेजिंग कि गुरुजी ने दर्शन कराया। तो थोड़ा लालच और बढ़ा था, गुरुजी एक बार दर्शन और हो सकते हैं क्या? तो यू वोंट बिलीव, 1 हफ्ते का ट्रिप था, मैं 2 बार बड़े मंदिर होके आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर डैड के रात को वहाँ नींद तो आती नहीं जेट लैग के कारण, तो डैड मॉम की सेवा करने का बहुत मौका मिला मुझे। उनकी घुटने पे मालिश करने का, बैक में मालिश करने का इतना मौका मिला कि डैड ने आया फाइनली मुझे जाने से पहले बोला कि बेटा इतनी मालिश, इतना काम तो मैंने अपने बाप के लिए भी नहीं किया, अपने पिताजी की भी इतनी सेवा नहीं करी जितनी तू मेरी कर रहा है। तो मैंने कहा ये सब गुरु जी की कृपा है, मैं तो प्लान ही नहीं था मेरा आने का, ये तो मैं इतने 2 साल से सोच रहा हूँ कि आऊँगा आऊँगा। तो ये जब सडनली प्लान बना और मुझे इतना मौका मिला काम करने का, सेवा करने का, तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। तो एक छोटा और सत्संग है। मैं 2020 से ही 2021 से, जब से अपना कोविड चल रहा था, आई वाज थिंकिंग कि मुझे अपनी जॉब अब छोड़ देनी चाहिए और मुझे अपना कुछ काम करना चाहिए, कुछ मौका नहीं मिल रहा था। तो जैसे जैसे खत्म होता गया, कोविड खत्म हुआ, तो जनवरी इस साल की मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने बोला कि अब जो होगा देखा जाएगा, आई हैव टू स्टार्ट माय ओन। अब मैंने शुरू कर दिया। मैं कहा जब गुरुजी का हाथ है, चलो जो भी है देखी जाएगी, गुरुजी होंगे साथ में, संभाल लेंगे। तो 2-3 महीने चल पड़े इधर। सो 2-3 महीने में कोई क्लाइंट्स नहीं, कुछ नहीं। मैंने कहा गुरुजी कहाँ फंसा दिया मुझे, मैं अच्छा खासा जॉब कर रहा था और अच्छी खासी पे आ रही थी, अब मैं अब क्या करूँगा। तो और ये सब मैं शावर लेते हुए, नहाते हुए सोच रहा था कि गुरुजी फंसा दिया बड़ा आपने, अब तो मैं कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो क्लाइंट ही नहीं आ रहे, तो जितनी इनकम थी वो बंद हो गई है। तो यू वोंट बिलीव कि मैं बाहर निकला और 3 कॉल्स आई हुई थी। अभी तो मतलब मैं नहा के बाहर निकला हूँ, 3 कॉल्स आई हुई थी, ईमेल्स आई हुई थी। उसके बाद वो दिन है और आज का दिन है कि इट हैज नेवर स्टॉप्ड। ऑल द कॉल्स आर कमिंग, आई एम वर्किंग वेल। गुरुजी ने इतना हाथ संभाला है, इतना हाथ पकड़ा